अक्सर हम बड़े ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त बार बार हमारी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं। तो इसी वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि कैसे आपको वो मिस्टेक्स अवॉइड करनी है व्हाइल डूइंग स्विंग ट्रेडिंग। तो नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी धामणकर और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त हम मोस्टली कौन से ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। पहले हम यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करेंगे, जहाँ पे पहले मार्केट सेंटिमेंट जानेंगे, फिर जाएंगे टुवर्ड्स द सेक्टर्स, फिर जाएंगे टुवर्ड्स द स्टॉक्स एंड आखिर में कैसे आप उसमें एंट्री ले सकते हो वो सीखेंगे। तो पहले ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाना चाहूँगी। सो दिस इज़ हमारा एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप जा सकते हो एंड इट इज़ फ्री। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी हमारे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो एंड इसको यूज़ कर सकते हो। पहले कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि हम जो बड़ा ट्रेंड होता है वो आइडेंटिफाई करने में हमारी मिस्टेक हो जाती है या फिर कभी कभी वो छूट जाता है हमसे ट्रेंड। पहले जाएंगे टुवर्ड्स द सेक्टर्स, क्योंकि हम यहाँ पे टॉप टू डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो पहले जाएंगे टुवर्ड्स द बिल्टअप सेक्टर्स एंड देखेंगे कि कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हम अगर बुलिश साइड पे जाना चाहे तो उन्हें कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर बेरिश तौर की तरफ अगर आप जाना चाहे तो उन्हें कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे ट्रैक में आपको दिखने को मिलेगा बिल्टअप सेक्टर्स फ्यूचर्स हुआ के नीचे ही ऑप्शन है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है बिल्टअप सेक्टर्स पे चले जाइएगा एंड उसमें ही सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्टर साइकिल, आपको उस पे जाना है। सेक्टर साइकिल पे हम आ गए। अभी सेक्टर साइकिल पे क्योंकि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाने की कोशिश कर रही हूँ तो थोड़ा एक बड़ा साइकिल लेने की कोशिश करेंगे। तो 20 का मैंने यहाँ पे लुक बैक पीरियड ऑलरेडी सेट कर दिया है। अभी मुझे फ़र्ज़ कीजिएगा कि मैं बुलिश साइड के लिए सेक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं जो मेरा रीडिंग है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का ले लूँगी यहाँ पे। एंड क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं तो 20 में से ऐसे मान लीजिएगा 14 डेज पकड़े। 20 में से ऐसे कौन से 14 डेज में हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है वो पहले ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 लगा दिया, आपने यहाँ पे देखा लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे बुलिश साइड पे ढूंढने की सेक्टर्स कोशिश कर रही हूँ। एंड 14 का मैंने यहाँ पे काउंट लगा दिया है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड देन इट विल गिव अस द सेक्टर्स जहाँ पे 20 में से 14 डेज में हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। यहाँ पे ऐसे 3 सेक्टर्स आ गए जहाँ पे 20 में से 14 डेज के लिए हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है। तो ये तीनों सेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहले तो बिफोर वी मूव ऑन विद एनी स्टॉक्स, यहाँ पे सेक्टर्स तो हमने ढूंढ लिया कि कैसे आपको 20 एंड 14 की साइकिल में मिल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग क्यों चूज़ किया, क्यों हमने शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग चूज़ नहीं किया, वो भी पहले समझेंगे। तो आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, लॉन्ग लिखा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग लिखा है, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग भी लिखा हुआ है। पहले इसका मतलब क्या होता है, क्यों मैंने यहाँ पे लॉन्ग साइड पे जाने के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टॉक्स का या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का साइकिल क्यों यहाँ पे यूज़ किया, वो पहले हम यहाँ पे जानते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना चाहते हैं वो गलती क्या करते हैं, सेक्टर्स पे जाने से पहले ही स्टॉक्स पे चले जाते हैं। वो गलती हमें यहाँ पे नहीं करनी है। पहले सेक्टर्स चूज कर लीजिएगा कि कौन से सेक्टर्स यहाँ पे आपको लग रहे हैं कि बुलिश या बेरिश साइड पे हो सकता है, जैसे अभी हमने किया। एंड उसके बाद उन सेक्टर्स में से हम चूज करेंगे सम ऑफ द स्टॉक्स जो हमें सिमिलरली एक कोई साइकिल दिखा रहे हैं। पहले जानते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप या लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है। लॉन्ग बिल्टअप बेसिकली यहाँ पे क्या हमें बताता है, जब ट्रेडर्स अपनी पोजिशंस ऐड कर रहे हैं एंड उन्हें लग रहा है कि प्राइस हमें ऊपर जाती हुई नजर आएगी एंड वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अपने लॉन्ग साइड पे ऐड करते हुए नजर आते हैं, तो उसको हम लॉन्ग बिल्टअप कहते हैं। यानी कि इसमें एक सिंपल लॉजिक है, जब प्राइस इंक्रीज होती हुई नजर आती है एंड ओपन इंटरेस्ट भी हमें जब इंक्रीज होता हुआ नजर आता है तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग बिल्टअप। तो यहाँ पे हमने लॉन्ग बिल्टअप समझ लिया। अगर हम बात करें अभी शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग के ऊपर बाद में जाएंगे, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप की अगर हम बात करें तो शॉर्ट बिल्टअप में जब ट्रेडर्स जो है अपने पोजीशंस या फिर अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सेल कर रहे हैं एंड मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग एडेड ऑन द शॉर्ट साइड, तब हम उसे शॉर्ट बिल्टअप कहते हैं। यानी कि जब हम ये बोलने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा बेरिश नोट पे हमें जाता हुआ नजर आता है, तब वहाँ पे प्राइस डिक्रीज होती हुई दिखने को मिलती है एंड जो OI है यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो हमें धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट बिल्टअप। नाउ इफ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होता है, ऑलरेडी जो पोजीशंस हमारे ट्रेडर्स ने बना के रखे हैं ऑन द लॉन्ग साइड, लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो प्राइस है वो हमें घटती हुई नजर आती है एंड जो OI है वो भी हमें घटता हुआ ही नजर आता है, तो इस टर्म को हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। नाउ जो फोर्थ हमारा लास्ट रह गया है दैट इज द शॉर्ट कवरिंग। अभी शॉर्ट कवरिंग हमें कब नजर आता है, तो शॉर्ट कवरिंग हमें तब नजर आता है जब ट्रेडर्स हमारे जो शॉर्ट साइड पे होता है
वो अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करके उन्हें बाई साइड पे जाने की कोशिश करते हैं, या फिर शॉर्ट सेलर्स जो है वो हमारे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। सो एसेंशियली शॉर्ट कवरिंग में क्या देखने को मिलता है कि जब प्राइस इंक्रीज हो रही होती है एंड ओआई जो है हमारा डिक्रीज होता हुआ नजर आता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ पे हमने जान लिया लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। सो उसी के साथ साथ, क्योंकि अभी उसके पहले ही हमने ऑलरेडी सेक्टर्स चूज कर लिए, तो यहाँ पे हमारे सामने ऑलरेडी 3 सेक्टर्स है जहाँ पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। फर्ज कीजिएगा अगर आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के लिए भी कोई सेक्टर्स ढूंढना है तो वो भी हम एक अगले टैब में जाके ढूंढेंगे। सेक्टर साइकिल, जैसे मैंने बताया था आपको सेक्टर साइकिल पे जाना है, 20 का ही लुक बैक पीरियड रखेंगे। बस हमारी जो रीडिंग है वो इस बार शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की होगी, क्योंकि मैं थोड़ा बेरिश साइड पे सेक्टर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे सेम रीडिंग ले लेंगे, 14 का डाल देंगे एंड विल गो टूवर्ड्स अप्लाई। ओके, तो हमने यहाँ पे 20 एंड 14 की साइकिल में ढूंढने की कोशिश की। फिलहाल के लिए कोई ऐसा सेक्टर नजर नहीं आ रहा है जो 20 एंड 14 की साइकिल है, तो थोड़ा साइकिल को हम छोटा करेंगे, काउंट को हम यहाँ पे 20 एंड 13 कर देंगे। तो यस, वी कैन सी एक सेक्टर यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे 20 एंड 12 करती हूँ तो यहाँ पे फिर भी एक ही सेक्टर नजर आ रहा है, यानी कि ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पे 20 में से 12 डेज के लिए हमें शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। सो इस हिसाब से हमने 3 सेक्टर्स ऐसे देखे जहाँ पे हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी 20 एंड 14 की साइकिल में, एंड सिमिलरली 20 एंड 12 की साइकिल में हमें शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग के लिए भी एक सेक्टर देखने को मिल रहा था। तो ये हो गए हमारे सेक्टर्स। नाउ टॉप डाउन अप्रोच जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, पहले हमने यहाँ पे सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए, अब उनमें से कोई स्टॉक्स ढूंढने के ऊपर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन डीकोड करना, नाउ दैट वी नो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, डायरेक्शन पहले डीकोड कर लेंगे, क्योंकि सेक्टर्स ऑलरेडी हमें पता है कि हमें कौन सी सेक्टर्स के साथ आगे जाना है। लेकिन तभी उसी के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का डायरेक्शन कौन सी साइड पे है वो भी हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो उसी के लिए हमारे अगले टूल की तरफ जाएंगे, जिसके ऊपर हमने पहले भी काफ़ी चर्चा की है, बात की है इस पर्टिकुलर टूल पे। सो अभी हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स, आई जस्ट गो टूवर्ड्स द होम पेज फर्स्ट, मैं आपको वो टूल दिखा देती हूँ एंड वहाँ पे ही आपको लेके जाती हूँ। तो हम बात करने वाले हैं बिल्टअप ब्रेथ के ऊपर। सो बिल्टअप ब्रेथ पे इस पे पहले भी हमने कई वीडियोज़ बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे, एंड बिल्टअप ब्रेथ को कैसे आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्शन डीकोड करने के लिए, अगर आपको ये जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी मैं, एंड आप यहाँ पे जाके देख सकते हो उस वीडियो पे क्लिक करके कि कैसे आप बिल्टअप ब्रेथ के हिसाब से या बिल्टअप ब्रेथ को चूज करके भी एक स्ट्रैटेजी या फिर डायरेक्शन डीकोड कर सकते हो। सो बिल्टअप ब्रेथ पे हम आ गए। बिल्टअप ब्रेथ पे हमें क्लियरली ये देखने को मिल रहा है जो लॉन्ग साइड का हमारा सेंटिमेंट है वो सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। सो डायरेक्शन डीकोड करने के लिए हम जो यूज करते हैं नॉर्मली कि लॉन्ग में जो स्टॉक्स है एंड शॉर्ट कवरिंग में जो स्टॉक्स है, माफ कीजिएगा, लॉन्ग के शॉर्ट्स एंड शॉर्ट कवरिंग के स्टॉक्स को हम ऐड करेंगे एंड विल डिवाइडेड विद द टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स, दैट इज 209। एंड उसके बाद हमें ये पता चलता है कि क्या डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पिक्टोरियली भी नजर आ रहा है कि ओवरऑल अभी के लिए अराउंड 155 स्टॉक्स है 209 में से जो हमें लॉन्ग साइड पे दिखा रहे हैं। तो यस, हम क्लियरली देख सकते हैं कि लॉन्ग साइड पे सेंटिमेंट थोड़ा ज़्यादा अभी के लिए बाजार का नजर आ रहा है। तो उसी के हिसाब से हम लॉन्ग अनवाइंडिंग में जो हमने स्टॉक्स देखे थे, जो कि हमारे ये सेक्टर्स देखे थे, जो कि हमारे ये 3 सेक्टर्स है, उनमें से ही कोई एक हम स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमने सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे वैसे ही एक सिंपल मेथड आपको यहाँ पे चूज करना है। हम चले जाएंगे ट्रैक में एंड आपको यहाँ पे फ्यूचर्स ओपन टेस्ट के नीचे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल देखने को मिलेगा, उस पर चले जाना है आपको एंड यहाँ पे साइकिल पे जाना है। सो जो हमने यहाँ पे सेक्टर्स देखे थे, ये 3 में से पहला जो सेक्टर था उस पर क्लिक करेंगे, उसको हम यहाँ पे डालेंगे, लेकिन साइकिल जो है सेम रखेंगे, 20 एंड 14 का ही साइकिल रखेंगे। रीडिंग जो है, क्योंकि अभी हम लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि बाजार हमने डायरेक्शन डीकोड कर लिए, बाजार थोड़ा बुलिश की तरफ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग ले लेंगे। काउंट वापस 14 का डालेंगे क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। एंड जो हमारा पहला सेक्टर था जो हमने वहाँ से बिल्टअप सेक्टर से फाइंड किया था वैसे ही यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप देखिए 20 एंड 14 में मुझे ऑलरेडी एक स्टॉक नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक में मान लीजिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल में आ रहा है, 20 डेज में से 14 डेज में हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो हमें ये तो पता है कि अगर इसमें आपको ट्रेड बनानी है तो सिंपली हम ये प्रेफर करते हैं कि प्रीवियस डे जो हाई है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ा बुलिश ट्रेड लेंगे एंड लेकिन अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट साइड की तरफ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग टूल बताऊंगी जहाँ से या जिसके हिसाब से आप एक ऑप्टिमल अपना
टारगेट या फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान कर सकते हो जो हमने स्टॉक चूज किया है उस पे। एंड उसी के लिए अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स अ न्यू टूल जो आपको यहाँ पे टूल्स में देखने को मिलेगा। टूल्स में चले जाइएगा एंड यहाँ पे क्वांट मॉडल के नीचे आपको दिखाई देगा स्टॉप एंड टारगेट। ये टूल हम पहली बार ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हमारे एप्लीकेशन में दिख जाएगा। स्टॉप एंड टारगेट में हम आ जाएंगे एंड हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक चूज कर लिया, उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको लेफ्ट में दिखाई देगा सर्च सिंबल का है नाम, वहाँ पे हम स्टॉक का डाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पे जो स्टॉक हमें देखने को मिला था वो हमने यहाँ पे ले लिया है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको चूज़ कर लिया है, तो हम आ चुके हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। तो अगर आपको देखने को मिले राइट हैंड साइड पे अपर बाउंड लिखा है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे लोअर बाउंड लिखा है। अगर आप देखें कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव तीनों प्रकार के आपको टारगेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। यानी कि कंजर्वेटिवली आप थोड़ा सेफ्टी के साथ आगे जाना चाहते हो तो आप ये इस तरफ जा सकते हो। थोड़ा आप मॉडरेटली रिस्क लेना चाहते हो तो आप मॉडरेट टारगेट के हिसाब से जा सकते हो। एंड अगर आपको एग्रेसिवली आगे बढ़ना है तो आप एग्रेसिव जो टारगेट दिया गया है उस पर भी जा सकते हो। तो ये 3 हिसाब से आपको अपर बाउंड के लिए टारगेट्स दिए गए हैं। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो अगर आप बेरिश नोट पे जाना चाहते हो तो कंजर्वेटिव टारगेट दिया है, मॉडरेट टारगेट दिया है एंड उसी के हिसाब से अग्रेसिव टारगेट भी दिया है। सो यहाँ पे हमें 3 टारगेट्स मिल चुके हैं। तो आप इसमें से आपका जो ऑप्टिमल आपको लगता है, आपको अगर थोड़ा एग्रेसिवली जाना है तो आप एग्रेसिव टारगेट की तरफ जा सकते हो, अगर आपको मॉडरेटली जाना है मॉडरेट टारगेट की तरफ जा सकते हो, या फिर थोड़ा सेफ्टी के लिए कंजर्वेटिव टारगेट के लिए भी जा सकते हो। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे टारगेट्स दिए गए हैं एंड जो यहाँ पे फ्यूचर प्राइस चल रही है वो भी मेंशन्ड है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि टॉप डाउन अप्रोच के साथ आप कैसे बिल्टअप सेक्टर्स के द्वारा, फिर बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल के द्वारा, बिल्टअप ब्रेथ के द्वारा एंड लास्टली स्टॉप एंड टारगेट के हिसाब से कैसे एक ऑप्टिमल स्टॉक चूज कर सकते हो फ्रॉम द सेक्टर्स एंड उस पे ही आप कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे आपका टारगेट रख सकते हो, वो भी हमने सीख लिया है। तो दीज आर द फ्यू सिंपल स्टेप्स जो स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त आपको काम आ सकती हैं एंड जो आपके जो नॉर्मल मिस्टेक्स होते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन बने रहने के लिए इस वीडियो पे। लेकिन ऐसे ही कई सारी वीडियोस आपको नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे मिल जाएंगे। अराउंड 2000 प्लस वहाँ पे हमने वीडियोस ऐसे ही बना के रखे हैं ऑन डिफरेंट टूल्स जो आपकी ट्रेडिंग को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ ओनली ऑन क्वांट्स ऐप। धन्यवाद।